डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी साहब, कहा यह जाता है, इतिहास की किताबों में हमने पढ़ा है कि मदारिस का देश को आज़ाद कराने में सबसे अहम तरीन रोल में से एक है। उसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उससे पहले 1857 से जब गदर शुरू हुआ और एक आज़ादी की लहर मुहिम छेड़ी गई, तो तमाम मदरसों से ये लहर चली। और आप देखिए कि उस ज़माने में जो आलिम हजरात थे, जो मदरसीन थे, जो पढ़ाने वाले थे या जो बच्चे थे, अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा जुल्म अगर किया था तो इन मदरसों के तालिब इल्म के साथ किया था। और लाहौर से लेके अलीगढ़ तक कोई दरख्त, कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर इन आलिमों की, इन नाइब रसूलों की, इनकी लाशें नहीं टांग दी गई थी। सबसे बड़ा जुल्म अगर किया था तो अंग्रेज़ों ने किया था। अब जहाँ तक मदरसों का ताल्लुक़ है, आज भी तो सिर्फ 4% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, जबकि इनका अगर स्किल डेवलपमेंट हो जाए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि हकीकत में ये स्कीम अगर मतलब ज़मीन पे आ जाए कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में साइंस हो, जो मोदी जी ने कहा था, अगर वाकई ये चीज़ें ज़मीन पे उतर जाएं। लेकिन आज भी मदरसों में टूटी हुई चटाइयाँ, टूटे हुए लोटे ही मिलते हैं और फिर उनकी तलाशी की जाती है। ये बड़ी दुख की बात है। तो क्या आपको लगता है कि सरकारें कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं, ज़मीन पे कुछ होता है, फाइलों में कुछ होता है? आप सरकार में रहे हैं, सरकारें अगर अमल कर लें तो ये नौबत ना आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी को रोज़गार मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, उसकी रोज़ी रोटी चलेगी, तो वो क्यों गलत काम करेगा? क्यों वो जेब कतरा बनेगा? आज सड़कों पे आप देखिए, जब बेरोज़गारी इस कदर बढ़नी शुरू हो गई कि मेरे समाज का नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि सारे समाज, चाहे वो पंडित हों, चाहे ठाकुर हों, तमाम बिरादरी के लोग जो पढ़ लिखने के बाद में उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो परेशान है। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से, वतन समाचार के माध्यम से, जनाब वीपी सिंह जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो आरक्षण दिए थे उसकी वजह से तमाम लोगों को ये उम्मीदें बंधी और वो कारोबार में, नौकरी में आए। लेकिन डॉक्टर साहब, मदारिस के किरदार पे वक्त वक्त पे सवाल खड़े किए जाते हैं। उनको अलग अलग संगठनों से, टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। वो कुछ तो पता क्या होता है, कुछ हमारे जो मदारिस हैं, मैं ये बात बिल्कुल कहूँगा कि वो इस तरीके से काम करते हैं सरकार के पिट्ठू बन के, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, सरकार के पिट्ठू बन के जब काम करते हैं तो वो अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है। मदरसों के अंदर मैं आपको एक बात चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ रखते हैं, कुरान पाक रखते हैं, वहाँ बम नहीं रखे जाते हैं। ये बात आप गौर से सुन लें, वहाँ कोई बुराई का नाम नहीं है और कुरान को मानने वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी एक सच्चाई है कि आज़ादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में चौधरी मुनव्वर सलीम साहब को पार्लियामेंट ने सवाल किया था कि क्या मदारिस का आतंकवाद से कोई ताल्लुक है? मोदी सरकार ने कहा कि जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा। हकीकत में भाई एक बात बताइए, किस कदर जांचें हुई? यहाँ तक हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमे झूठे चले और वो लोग जेलों में चले गए 10-10 साल के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया। तभी तो आज मुसलमान नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का जो एक मतलब यकीन है वो हमारे जुडिशरी पे यकीन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे यकीन है। आज जैसे बाबरी मस्जिद का मसला है, उस पर तमाम उलमाए दीन सबका एक ही मतलब है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हमें वो बात माननी होगी। तो झगड़ा कहाँ रह गया? कोई झगड़ा हमारे बीच में नहीं है। ये तो डॉक्टर साहब, अहम सवाल ये है कि मोदी सरकार ने इतनी जुर्रत दिखाई है पार्लियामेंट में, आज तक आज़ादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। ऐसे किस तरह आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी जैसे मोदी सरकार की बात आपसे पहले भी कही, आज फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आपने बुनकरों के वास्ते एक बात कही, आपने जिस तरह कुरान और साइंस की बात कही, लेकिन ये बातें अमल में आ जाए तो मोदी सरकार ने अगर बिल्कुल लोकसभा में ये बात कही तो ये अमल में आ जाए ना कि आज के बाद किसी मदरसे की तलाशी ना की जाए, किसी मदरसे के साथ में जुल्म ज़्यादती ना करें, वहाँ के कोई भी मुकामी हजरात हों वो तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, और पहुँचाएँ तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कई बार इस बात को दोहराया है कि भारत के मुसलमानों का आईएसआईएस से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, बेशक, यकीनी तौर पे राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सही बात फरमाई कि कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ताल्लुक़ अगर ज़रा सा भी मामूली सा भी होता तो हिंदुस्तान के अंदर उथल पुथल मच जाती। बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए आईएसआईएस से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, बिरला दीन से नहीं, वो हर किसी से लड़ने को तैयार हैं अपने मुल्क की दिफा के लिए। डॉक्टर साहब, इन सब के बीच मदारिस को कितना और बड़ा रोल प्ले करना चाहिए इस वक्त जब बुराई, बेहयाई, इस तरह की चीज़ें आम हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक मदरसों का ताल्लुक़ है तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि लोग घबराते किस चीज़ से हैं। क्या कहानी है कि मदरसे में जो हमारा टीचर्स है उसको जो हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू या जो भी और गवर्नमेंट के सरकारी इदारे हैं उसकी तनख्वाह के मुकाबले पर उन लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, बल्कि वो ख़ुद कौम से, उम्मत से चंदा इकट्ठा करके और तब मदरसों को चलाते हैं। सरकार मदरसा बोर्ड बनाती है, कुछ और चीज़ें बनाती है, तो उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। मदरसों की बिल्डिंगों के लिए भी फ़ंड उसी हिसाब से होना चाहिए। मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है वो भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब जब ना तो उनको स्कॉलरशिप टाइम पे मिलती है, ना उनकी बिल्डिंगें होती हैं, अब इस गर्मी के मौसम में वो बच्चे बग़ैर पंखे के बैठे रहते हैं, तो सरकार को ऐसी योजना चलानी चाहिए, कोई मदरसा ऐसा ना हो जिसके अंदर एयर कंडीशन ना लगे, जिसके अंदर पंखे ना लगें, तभी तो वो स्कूल चलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, मदारिस के बच्चों का ज़हनी मेयार क्या होता है, किस तरह आप देखते हैं उसको, क्यों बार बार उस पर सवाल खड़ा किया जाता है? ज़हनी मेयार का ताल्लुक़ तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ बड़े चैलेंज के साथ, कि हमारे घर में अगर 4 बच्चे होते हैं, 4 बेटे होते हैं, तो 3 को तो हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, और जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको सोचते हैं कि इसको मदरसे में पढ़ने भेजें। और वो बच्चा मदरसे में जाने के बाद कुरान पाक, जिसमें 30 पारे, इतनी मोटी किताब है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा 6 महीने में हिफ्ज़ कर लेता है, ज़बानी याद कर लेता है, जिसमें ज़ेर ज़बर जैसे मात्रा होती है ना, तो ज़ेर ज़बर तस्दीक, ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बारीकी के साथ वो बच्चा वो उसको पढ़ लेता है कुरान पाक को। ये उसका कुदरती जहन है। अब कुरान पाक पढ़ने के बाद उस बच्चे का स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसको रोज़गार से भी जोड़ना चाहिए, ताकि वो कुरान भी पढ़े और रोज़गार में भी जाए। डॉक्टर साहब, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि मदारिस से पढ़े हुए या उर्दू पढ़े हुए कई ऐसे अहम लोग रहे हैं जो भारत के वज़ीर आज़म या राष्ट्रपति जैसे ओहदों पर फाइज हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, मदरसे के पढ़े हुए, क्या हमारे कलाम साहब मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे जो साइंटिस्ट बने? क्या हमजा अंसारी मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा नहीं है, मऊ का, जो आज देखिए साइंटिस्ट है? मैं मौजूदा हालात की बात कर रहा हूँ। क्या इससे पहले राष्ट्रपति, आपने खुद ही फरमाया, राष्ट्रपति बने, ये मदरसे के पढ़े हुए बच्चे थे? ऐसा नहीं है। देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम साहब, वो देखिए एजुकेशन मिनिस्टर रहे, वो भी मदरसे के पढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है, बल्कि आज भी तमाम जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो सरदार हों, चाहे पंडित हों, जिन्होंने उर्दू पढ़ी है उस ज़माने में, वो कुरान भी पढ़ते हैं। और यहाँ तक कि आज मुसलमानों से ज़्यादा अगर कोई तरबियत इस्लाम को देता है तो गैर मुस्लिम दे रहा है। वो उनके उसूलों पे चलते हैं। वो खाना पीना, सुबह सवेरे हमारा जो फजर की नमाज का वक्त है, सवेरे का सूरज निकलने से पहले आज तमाम हिंदू साहिबान उठ के पार्कों में जाते हैं, मुसलमान सोता रहता है। तो ये चीज़ें जो अडॉप्ट की हैं ये गैर मुस्लिमों ने की हैं, इसीलिए कि मुसलमान इस्लाम में ये अच्छी बातें हैं, और अच्छी बात को अडॉप्ट करना कोई गुनाह की बात नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब की हो। जैसे रामचंद्र जी, उन्होंने अपने बाप की आज्ञा मान के 14 साल का वनवास काटा था और पुरुषोत्तम राम कहलाए, तो मैं भी उस राम को नमन करूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने बाप की बात मानी और 14 साल का वनवास काट लिया, अपने भाई की बात मानी और खड़ाऊ रख के तब राजपाट संभाला। तो कुछ ना कुछ उपदेश तो हमें बुज़ुर्गों ने दिए हैं, अवतारों ने दिए हैं। जो भी नबी आए या अवतार आए,
या भगवान के ईश्वर के दूत आए या अच्छे बंदे आए, उन्होंने सब ने यही दिया। देखिए सिखों में देखिए गुरु नानक देव जी, आज तकरीबन 450 साल की बात है, सिर्फ अमृतसर टेंपल को आप ले लीजिए जहाँ लाखों आदमी रोज़ खाना खाता है। आप बता सकते हैं कि चंदा होता है क्या? लेकिन डॉक्टर साहब कोई मुसलमान क्यों नहीं पियाओ या मैं यही बात ये बात मैंने इसलिए जिक्र की कि मुसलमानों को भी ये चाहिए। सबील वगैरह लगाना हमारे यहाँ तो बड़ा कंपलसरी था, पानी की सबील लगाना, ठंडे पानी की सबील, समझ गए, लगती थी गाँव में, कस्बों में। आज दूर होते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए कि अमृतसर में नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान के गुरुद्वारों में कोई भी भूखा आदमी चला जाए किसी भी मज़हब मिल्लत का, उसको खाना पेट भर के मिलेगा खाने के लिए। इसी तरीके से मस्जिद में कोई मुसलमान चला जाए मुसाफिर, उसको खाना पेट भर के खाने को मिलेगा। मंदिर में जाए उसको भी खाना मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों के अंदर आना चाहिए, भाईचारा। किसी भी मज़हब का आदमी आ जाए और वो अगर भूखा है तो उसकी वही खातिरदारी होनी चाहिए जो आप अपने मज़हब के लोगों को करते हैं।